मर्जी है। जरूरी नहीं है कि तुम लोग हम लोगों को बताओ कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं और हमें किसके साथ सोना है। बहुत सारी शादियों में यह होता है कि औरतों को शादी हो जाती है, मर्दों से पहली दफा मिल रही होती है, अरेंज मैरिज हो गई। अब वो होता है कि नहीं भाई, यू हैव टू स्लीप विद देम, इनके साथ सोना ही सोना है, चाहे आपका दिल हो या ना हो, आपको उस मर्द के साथ सोना ही सोना है। एक औरत के लिए ना सबसे मुश्किल काम ये होता है उस मर्द के साथ सोना जिसके साथ उसको प्यार ना हो और वो ना सोना चाहे। काट के अपने आप को ना आपको करना पड़ता है ये काम। तुम लोगों को क्या पता होगा, तुम लोग तो हर किसी जगह जाकर जहां होल देखा वहां जाके अपना लंड घुसा देते हो। क्या पता, और इन जैसे मर्दों को क्या पता, खलील को क्या पता। एक दिन औरत बनके जरा बाहर निकलो पाकिस्तान में, सड़क पे निकलो तो तुझको पता चलेगा कि औरत के पास कितने राइट्स हैं। औरतें गाड़ी नहीं चला सकती हैं, भैंचोद बाहर निकलो तो पीछे लड़के पड़ जाते। मेरे साथ खुद हुआ है ये। मेरी फ्रेंड जो ड्राइव करती थी, मैं उससे पूछती थी, हाय तुम तो बड़ी ब्रेव हो, अकेले निकल के ड्राइव करती हो। पाकिस्तान में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैं बगैर किसी के साथ निकली हूं। क्यों डर लगता था कि कोई हाथ ना लगा दे। 10 साल की थी मैं जब पाकिस्तान में थी, प्लेग्राउंड में खेल रही थी, नीचे आ रही हूँ सीढ़ियों से, वहां पर एक टीनेजर था, आके मेरे बूब्स पे हाथ लगा के चला गया। 11 साल की थी, अपनी फ्रेंड के घर गई, नॉक किया, उसका छोटा भाई बाहर आया, छोटे भाई के पीछे पीछे उनके अंकल आए, अंकल ने छोटे भाई को अंदर भेज दिया और करके मुझे इतनी बड़ी फ्रेंच किस दे दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि फ्रेंच किस होती क्या है। जाके अपनी मम्मी को भी नहीं बताया, ना मैंने अपने बाप को बताया हो सकता, क्योंकि बाप को बताया हो। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अगर सेक्स बोल दिया जाए ना, हाय ये क्या गंदा बेहुदा इंसान, सेक्स बोल दिया, सेक्स क्यों करते हुए तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को। बहनचोद, जिस तरह से तुम इस दुनिया में आते हो ना, वो सेक्स की वजह से ही आते हो। तुम्हारे माँ बाप ने गलीज हरकत की थी तो तुम जैसे कमीने पैदा हुए, कॉन्डम पहन लेते तो तुम जैसे कमीने पैदा नहीं होते। समझ में आई ना? तुम लोगों के माँ बाप जो है ना वो है कसूरवार, क्योंकि उन लोगों ने तुम जैसे कमीनों को पैदा किया, खलीलुर रहमान जैसे कमीनों। तेरे माँ बाप ने कॉन्डम पहनना था ना तो तुझ जैसा कमीना पैदा नहीं होता। तेरी गांड इस वजह से यहाँ आसमान पे चढ़ी है क्योंकि तू थोड़ा फेमस हो गया है, दैट्स इट। थोड़ी सी फेम क्या मिल गई है, दैट्स ही है। पाकिस्तान ने आज इस तरह, तुम जैसे हो पाकिस्तान में इस तरह का, हाँ नहीं, लड़कियों को जाहिल रखो ना, लड़कियों को पढ़ने मत दो, औरतों को काम नहीं करने दो, अपने पांव पे खड़े नहीं होने दो, ताकि वो तुम लोगों की मोहताज रहे, राइट। लड़की पढ़ने चली जाएगी तो उसको समझ में आ जाएगी कि उसके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। लड़की को जाहिल बना के रखो, ठीक है ना। तुम जितने यहाँ पे मेरे को लानतें भेज रहे हो ना, जितने यहाँ पर बेशरम बेहुदा, काश खुदा इन लोगों की सबकी गांड में ना 2-2 डंडे प्लीज कोई आके दे दे, क्योंकि इनका जिस्म है और इनकी मर्जी तो है नहीं, ठीक है ना। तुम लोगों का जिस्म है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो आके ठोकने दो ना किसी को अपने आके अपनी गांठ पे। नहीं उस वक्त तो नहीं ना, उस वक्त तो आपका जिस्म आपकी मर्जी हो जाएगी। प्लीज स्टॉप दिस।